निज्जर की मौत पर भारत को निशाना बना रहा था कनाडा। अब इजराइल ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को जमकर लताड़ा। कनाडा को बताया यहूदी समुदाय के लिए बेहद सुरक्षित जगह। दोस्तों, कभी वो वक्त भी था जब पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंक का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। पाकिस्तान आज भी इस मुकाम पर कायम है, लेकिन कनाडा इस वक्त पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। कनाडा इस वक्त आतंक बहुत बड़ा संरक्षक बनता जा रहा है। कनाडा केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, जबकि वो तमाम दूसरे समुदायों के लिए खतरा बन गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने नागरिकता दे रखी थी। जब एक हमले वो मारा गया तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराकर सिख समुदाय का वोट हासिल करना चाहते हैं। ट्रूडो का आरोप है कि निज्जर की हत्या के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जिम्मेदार है और इसी वजह से दोनों देशों की सरकारों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। लेकिन जब कनाडा के पीएम भारत के खिलाफ बार बार आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इजराइल ने कनाडा को उसकी औकात बता दी है। इजराइल ने कहा है कि कनाडा अब यहूदियों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ हिंदू मंदिरों के साथ साथ यहूदी समुदाय के पूजा स्थलों और लोगों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर इजराइल किस बात पर भड़का है और आंकड़े क्या कहते हैं? यहूदियों पर हमले के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कनाडा में हिंदू और यहूदी समुदाय पर लगातार हो रहे हैं हमले। खालिस्तान समर्थक सिखों का अड्डा बनता जा रहा ट्रूडो का कनाडा। इस वीडियो में हम आपको पहले ये बताएंगे कि आखिर इजराइल ने कनाडा को क्यों लताड़ा है, जबकि इसके बाद हम बताएंगे कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों का समर्थन क्यों कर रही है। नेतन्याहू की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से कनाडा यहूदी विरोधी भावना का अड्डा बन गया है। यहाँ लगातार यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया रहा है। इजराइल में यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए बाकायदा एक मंत्रालय है जिसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कनाडा में यहूदी विरोधी भावना के लगातार बढ़ने की बात कही गई है। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से अचानक कनाडा में यहूदी विरोधी भावना चरम पर पहुंच गई। पिछले एक साल में कनाडा में यहूदियों पर हमलों की घटना में 670% की वृद्धि हुई है। यहूदी पूजा स्थलों, सामुदायिक केंद्रों और डे स्कूल को कनाडा में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हाल में ही टोरंटो के यहूदी लड़कियों के डे स्कूल बैस छाया मुश्का एलिमेंट्री स्कूल पर दूसरी बार गोलीबारी की गई, जबकि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार अपने देश की कानून व्यवस्था और अलग अलग समुदायों की सुरक्षा में नाकाम ट्रूडो भारत पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के दबाव में हैं। भारत पर बार बार निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ कनाडा का विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों देशों ने अपने राजदूत भी वापस बुला लिए हैं। कनाडा सरकार निज्जर की हत्या के सबूत देने में नाकाम रही है, जबकि वो इस झूठ को सच बताने की कोशिश कर रही है कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या भारत ने करवाई है। अमेरिका और पाकिस्तान भी भारत पर ऐसे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाया है। दरअसल कनाडा की सरकार अपनी गिरती साख को बचाने के लिए भारत को निशाना बना रही है। भारत अब कनाडा को दुनिया भर में बेपर्दा करने की योजना पर काम कर रहा है। अगर कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत सरकार अब उससे कई आर्थिक रिश्ते खत्म कर सकती है, जिसका कनाडा पर बुरा असर पड़ेगा। भारत आज के वक्त में अपने दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देता है, वो जिस भाषा में कोई बात समझ सकते हैं। कनाडा अब दोस्ती की भाषा नहीं समझ रहा है। इसी वजह से भारत अब उसका इलाज करने जा रहा है। कनाडा की आर्थिक घेराबंदी निश्चित है। कनाडा में भारी तादाद में खालिस्तान समर्थक सिख जनसंख्या है मौजूद। पाकिस्तान पोषित इन आतंकियों को हिंदुओं और यहूदियों से है दिक्कत। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। ऐसे में वो अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए सिखों का एक मुश्त वोट हासिल करना चाहते हैं। इन्हें खुश करने के चक्कर में वो कनाडा की छवि खराब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पोषित खालिस्तानियों को हिंदुओं और यहूदियों से दिक्कत है, इसी वजह से वो इन दोनों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को जिनसे दिक्कत है उन समुदायों से खालिस्तानियों को भी दिक्कत है, जबकि खालिस्तानियों को इसका अंदाजा भी नहीं कि उनका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जिस पाकिस्तान को अपना बता रहे हैं वो भारत से बांग्लादेश विभाजन का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। पंजाब प्रांत का सबसे बड़ा इलाका पाकिस्तान में है।
और खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के हिस्से वाला इलाका खालिस्तान के तौर पर नहीं मांगते हैं, वो केवल भारत के हिस्से वाला पंजाब मांगते हैं। खालिस्तानियों को उन पाकिस्तानियों से कोई दुश्मनी नहीं जो उनकी तबाही की बड़ी वजह है, जबकि उन्हें दुश्मनी केवल भारत से है। दरअसल ये आतंकी संगठन के नेता केवल अपनी दुकान चलाते हैं। ये लोगों में नफरत फैलाकर अपना एजेंडा चलाते हैं। इनकी अपनी जिंदगी आराम से कटती है, जबकि ये अपने व्यापार को चमकाने के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या करवा देते हैं। इन खालिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि पाकिस्तान उन्हें खालिस्तान दिला देगा, जबकि बेचारा पाकिस्तान खुद ऐसी हालत में है कि वो अपना पीओके नहीं संभाल पा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले आए दिन पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी देता था, लेकिन अब वो गलती से एक बार भी ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस बार उसने ऐसी गलती की तो भारत कितने अंदर तक घुस जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा और मोदी सरकार उसकी कोई जमीन वापस भी नहीं करेगी। कश्मीर से वो पहले ही धारा 370 खत्म कर चुकी है। कश्मीरी अलगाववादियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। अब अब्दुल्ला परिवार भी हद में रहकर बात कर रहा है। कोई भी केंद्र के विरुद्ध बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वहीं एक बात और सोचने लायक है कि जो हिस्से भारत से टूटकर छोटे छोटे देश बन गए, आज उनकी क्या हालत है। आज अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही होता तो क्या इन देशों में इतनी गरीबी होती? ये इलाके भी भारत की तरह विकास की दिशा में बढ़ते, जबकि आए दिन अमेरिका और चीन के इशारों पर नहीं नाचना पड़ता। जैसे कि भारत आज अपना डिसीजन खुद ही लेता है, किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेता है। भारत अमेरिका की लाख रोकने की कोशिशों के बाद भी रूस से धड़ाधड़ तेल आयात कर रहा है। हर तरह का व्यापार दिन दूना रात चौगुना कर रहा है, जबकि भारत रूस के किसी भी दबाव को न मानते हुए इजराइल और अमेरिका से भी उतनी ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं फ्रांस से भी रक्षा डील कर रहा है। पीएम मोदी यहाँ तक कि यूक्रेन की यात्रा भी कराए, जो इस वक्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भारत की दुनिया में वो धमक है कि वो मॉरिशस के लिए सदियों पुराना विवाद सॉल्व करवा देता है, जिसमें ब्रिटेन उसे उसका वो द्वीप लौटाने को राजी हो जाता है जिसे वो सदियों से छोड़ने को राजी नहीं था। ये दुनिया में भारत की बढ़ती धमक का नतीजा है और इसकी वजह ये भी है कि भारत एक विशाल देश है। अगर वो भी कोई छोटा देश होता तो आज उसकी हालत भी खराब होती। इसी वजह से विशाल देश का हिस्सा रहना ज्यादा सही है एक छोटे देश के मुकाबले। तो दोस्तों, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और कनाडा की हालत पर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं।